गुड इवनिंग दोस्तों। ये वीडियो मेरे पास कम से कम 2-3 हफ्ते पहले का बना हुआ रखा है और मुझे एक घटना याद आ गई जिसके बाद मैंने ये वीडियो प्लान किया था। वो मेरे पास फ़ोन आया था उस स्टूडेंट का, एक लोकल का ही है। उसने मुझे बताया कि सर मैंने अपने एक फ्रेंड की मदद करनी चाहिए, तो उसके फादर साथ में थे। बोले तुम क्यों मदद करना चाहते हो? तो मैंने कहा अंकल वो मेरा भाई जैसा है। कहला क्यों, कौन भाई होता है, तुम्हारा क्या मतलब है? सी दीज आर द केसेस विच आर एज यूजुअल। अगर हम खुद से किसी की मदद करना चाहते हैं तो कभी कभी उसके भी मन में ये बात आ जाती है कि ये क्यों मदद करना चाहता है, जबकि वो खुद प्रॉब्लम में है और वो ये सोचता है कि ये मुझसे क्या फायदा चाहता है। यस, दिस इज द रूल ऑफ नेचर। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कोई कदर नहीं करता। इसलिए पिछले ही वीक में मैं ये लगाना चाहता था, पर इस वीक में मैंने कहा अब इसको लगाता हूँ, क्योंकि एक और घंटा हो गई तो मुझे याद आ गया। सेम वैसी ही। सो आई हैव टाइटल्ड दिस वीडियो एज मिस्टेक्स, रिएक्शंस एंड सजेस्टेड कंडक्ट। आप क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं और उन मिस्टेक्स पर सामने वाले की क्या रिएक्शन होगी और एक्चुअली आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए, इसका सजेशन। ये 3 चीज़ें हैं: एनालिसिस ऑफ मिस्टेक, रिएक्शन ऑफ द पर्सन एंड सजेस्टेड कंडक्ट। ये 3 चीज़ें। बस इसमें 5 पॉइंट्स हैं। बहुत जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ क्योंकि केसेस इधर उधर के ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपने पॉइंट पर पहुँचना चाहिए। मैं खुद भी वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, लंबी लंबी बात, लेकिन पॉइंट पर कभी नहीं आते। आखिर में जाके थोड़ा सा आएंगे। क्या मतलब है यार, बोलना है तो उसी समय बोलो, मैटर कम होगा, इसलिए फालतू की बातें करते हैं। ओके, नाउ इफ यू पर दिया है, अगर आप ये करते हैं दे विल, तो जो आपके सामने वाले लोग हैं वो या कोई एक है वो क्या करेंगे, और इस केस में एक्चुअली आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए, इसका सजेशन। सो इफ यू, हर पॉइंट में इफ यू लगाओ। इफ यू अटेंड देम एट अ सिंगल कॉल, एक ही कॉल पर आप उनको अटेंड कर लेते हैं, तो क्या होगा? दे विल लेसन योर वैल्यू, आपकी वैल्यू कम कर देंगे। उसका कंडक्ट क्या है एक्चुअली आपका, जो ये ना हो तो क्या हो, ये ना हो तो ये होगा, लेट देम वेट फॉर यू। एक कॉल आ गया, एक बार बोला हुआ आ गया, लेट देम वेट फॉर यू, इंतजार करो, करने दो उनको। फौरन पहुंच गए तो कोई वैल्यू नहीं है आपकी। सो अटेंड देम, इफ यू अटेंड देम एट अ सिंगल कॉल दे विल लेसन योर वैल्यू, आपकी वैल्यू कम कर देंगे, उनकी नजरों में कम हो जाएंगी। एंड सजेस्टेड कंडक्ट, what has to be your behavior, your conduct, let them wait for you, इंतजार करने दो। सेकेंड वन, इफ यू प्रिफर लाइक एंड टॉक ओपनली, अगर आप उनको प्रेफर करते हैं, लाइक करते हैं, आप उनसे ओपनली बात करते हैं, तो क्या होगा? इफ यू प्रिफर लाइक एंड टॉक ओपनली, व्हाट विल हैपन? दे विल स्टार्ट इग्नोरिंग यू, आपको इग्नोर करने लगेंगे। उन्हें ये लगेगा कि ये ज़्यादा बोल रहा है, दिमाग खा रहा है। बहुत से स्टेटमेंट्स हो जाते हैं ऐसे। सो अंडर सच कंडीशन, what has to be your conduct? The suggested conduct is behave like they are shorter than average. मैंने मैथमेटिक्स का साइन लगाया है, ये shorter than average। मैं कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा बात लिखना या करना पसंद करता हूँ, एंड दैट्स व्हाई ओनली इफ यू प्रीफर लाइक एंड टॉक ओपनली then they will start ignoring you, and in this condition the suggested conduct is behave like they are
बिलो एवरेज, बिलो एवरेज है, पहले ही उनसे इस तरह का बिहेव करने लगो, आपका कंडक्ट ये होना चाहिए, बिहेव मतलब कंडक्ट होना चाहिए। देन द थर्ड वन, इफ यू ओवर रिएक्ट फॉर देयर पॉजिटिव इंप्रेशन, अगर आप उनका एक पॉजिटिव इंप्रेशन चाहेंगे और उसके लिए ओवर रिएक्ट करेंगे, ये तो बहुत गलत है यार, बहुत ही गलत है। क्यों? अरे ठीक है यार, हमारा ये कंडक्ट है तो है, और वो उसका उसका उस पर क्या इंप्रेशन पड़ता है वो अनजाने, हमें क्या लेना देना है। सो इफ यू ओवर रिएक्ट फॉर देयर पॉजिटिव इंप्रेशन दे विल स्टार्ट आर्ग्यूइंग यू, अब वो आपसे आर्ग्यूमेंट करने लगेंगे, बहस करने लगेंगे, बढ़ावा मिल जाएगा उन्हें। ओवर रिएक्ट किया है आपने, बात करना शुरू कर दिया तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया। नाउ इन दिस केस what has to be your conduct, suggested conduct, don't try to impress them, किसी को भी इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, उन्हें क्या, किसी को भी इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, हम जैसे हैं जिसको इम्प्रेस होना हो जाए, नहीं होना हो ओके, हम अपना बिहेव ऐसा ही रखेंगे यूनिफॉर्म। वो यहाँ याद आता है, थोड़ा रुकूंगा, जगजीत सिंह की एक गज़ल थी, निदा फाजली साहब की गज़ल उन्होंने गाई थी कि बदलाना अपने आप को, जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे, दैट्स ऑल। सो इफ यू ओवर रिएक्ट फॉर देयर पॉजिटिव इंप्रेशन they will start arguing you, and your suggested conduct has to be don't try to impress them, किसी को impress करने की जरूरत नहीं है। now fourth one, if you seem to be free, अगर आप free दिखाई देते हैं तो बहुत ही गलत है। if you seem to be free they will start befooling you, वो आपको मूड बनाना शुरू कर देंगे, पहले हो जाने लगेंगे, यानी क्या क्या करेंगे। so if you seem to be free they will start befooling you, बेवकूफ बनाने लगेंगे। so suggested conduct is be really busy, avoid them, वाकई में बिजी रहो, अपना काम करते रहो, अवॉइड करो तो उनको जाने दो, वो क्या है जो तुम्हें आपको बेवकूफ बनाएंगे यार। लास्ट वन, फिफ्थ पॉइंट, इफ यू स्पीक ऑल इनसाइड योर हार्ट, अपना दिल खोल के रख दोगे उनके सामने, इफ यू स्पीक ऑल इनसाइड योर हार्ट दे विल स्टार्ट showing boredom. If you speak all inside your heart, then they will start showing boredom. ऐसा शो करने लगे जैसे बोर हो रहे हैं। Now, suggested conduct in this condition is get rid of them. ऐसे लोगों से तो पीछा ही छुड़ा देना चाहिए, बिल्कुल पीछा छुड़ा देना चाहिए। आप तो ये तो सबसे बड़े क्रिमिनल्स हैं देखा जाए तो, अपराध किया है इन्होंने कि आप अपना दिल निकाल के उनके सामने रख देते हैं, सारी बात बताते हैं, उनके भले की भी अपनी कंडीशन भी। तो दे इफ यू स्पीक ऑल इनसाइड योर हार्ट व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट शोइंग बोर्डम, वो बोर होने लगेंगे। नाउ व्हाट टू डू, गेट रिड ऑफ देम, इनसे तो पीछा ही छोड़ लेना चाहिए। यस, सो अल्टीमेटली नटशेल ये है इसका सारा अंश, जिसे कहते हैं समरी और नटशेल, NUTSHEL नटशेल। मैं लिखना चाहता था लेकिन मैं जाने दो, सभी टर्म्स के आपको मीनिंग्स पता रहते हैं जनरली, जैसे गेट रिड ऑफ इसका भी मालूम है। सो नटशेल ये है कि नेवर स्पीक अबाउट योर फेलियर, वीकनेस एंड नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव। नंबर वन, never speak about your failure, weakness and next move. And the second one, last but not the least, what, never disclose your secrets, अपने जो सीक्रेट्स हैं वो ना बताएं। इसको फिनिश करने से पहले एक धर्मशास्त्र में ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन रामचरितमानस की, रामायण की एक बात जरूर बताऊंगा।
जब भगवान ने लक्ष्मण भैया को रावण के पास सीखने के लिए भेजा तो सब कुछ सिखाया। उसके बाद आखिर में कहा, कहने लगे मेरी नाभि में अमृत था, नाभि कुंड में, जिसको मैं अपने से छुपा नहीं सका। मैंने सिर्फ एक को बताया था, विभीषण को, और उसी ने मेरा ये कांड करवा दिया। आप जिस चीज को आप खुद सीक्रेट नहीं रख सकते उसको दूसरे से कैसे उम्मीद करते हैं वो सीक्रेट रखेगा? एंड दैट्स व्हाई नेवर डिस्क्लोज योर सीक्रेट। अपने सीक्रेट्स कभी मत खोलो। सीक्रेट एक है या सीक्रेट कहीं, नो, किसी को नहीं बताना है। मुझे ऐसा लगता था पिछले वीडियो से कि मैं यहाँ बीच में आ जाता हूँ बात करने के लिए। मैंने देखा कैमरा तो मेरा इस तरफ है, पूरा बोर्ड आपको दिखाई देना चाहिए। सॉरी, अभी तक मैंने गलती की। नाउ as much as possible I'll try to remove this kind of mistake which I have committed। भले ही मेरा बैक साइड का थोड़ा सा हिस्सा जो भी आपको दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा हो, ये तो मैं अपलोड करते समय देखूंगा, ओके। लेकिन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ये यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा आपके और बोर्ड के बीच में। अब तो आ सकता है, बस इससे ज्यादा और क्या कहूँ। देखिएगा, अब तो वो भी कहने की इच्छा नहीं है कि, लेकिन फिर भी कह देता हूँ एक बार, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इफ यू प्लीज। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग अबाउट everything new in every new video. Good night.